एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीपीएस मेंटर्स की तरफ से इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है जो कि आपको अजहर सर पढ़ा रहे हैं। तो आप अच्छे से उन लेक्चर्स को देखिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं। आपके लिए क्लास 8 मैथमेटिक्स का कोर्स है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, इफ यू थिंक our content is worth to be shared, then please do share, subscribe and comment। आज का जो लेक्चर है, आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं मैं मैथमेटिक्स का, और जो कि यहाँ पर मैं पढ़ूंगा, आपको पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर उस पे हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden। आपका जो गार्डन है उसकी शेप जो है वो सेंटर में, यहां से आप देख सकते हो यहां तक ये रेक्टेंगुलर शेप है, और जो साइड्स है इसकी वो है सेमी सर्कल। तो क्वेश्चन में कहा गया है आपने इस गार्डन का एक तो एरिया निकालना है और फिर आपने इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो ये रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन होगा, और फिर हम इन सेमी सर्कल्स का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम डायमेंशंस लिखेंगे जो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, फिगर में भी दिए हैं और यहाँ पर गिवन भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले आपकी जो आपको जो यहाँ पर दिया है वो आपका डायमीटर दिया है। डायमीटर आपका है 7 मीटर। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है, यहां से आप देख सकते हैं ये वाली हाइट, दैट इज यहां से ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन ये आपके पास है 7 मीटर। अगर डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस आपका आएगा, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर आपका 7 मीटर तो रेडियस आएगा 7/2। उसके बाद आपकी जो टोटल लेंथ दी गई है वो आपके पास है, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। अब क्या करना है हमने, पहले हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ दिस गार्डन। तो हम सबसे पहले करेंगे आपके पास जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी है, जो हमें जब हम पहले इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास लेंथ क्या दी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये जो आपके पास ये रेक्टेंगल दी है इसकी लेंथ आपको यहां पर दी है, क्वेश्चन में गिवन है ब्रैकेट में कि वो है 20 मीटर माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। तो वो आपका आता है 20 मीटर, 3.5 प्लस 3.5 आता है 7 मीटर, तो वो आपका बन जाता है 13 मीटर लेंथ। और आपकी इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की जो ब्रेड्थ आती है वो जितना सेमी सर्कल का डायमीटर है ये वाला पोर्शन, तो वही आपकी जो ब्रेड्थ आती है रेक्टेंगल की। तो आपकी ब्रेड्थ जो आती है रेक्टेंगुलर पोर्शन की, जो ब्रेड्थ आती है वो आपकी है 7 मीटर। तो आपको फॉर्मूला तो पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ गार्डन, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, और वो आपके पास है लेंथ यहां पर आपको मिल रही है 13 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 7 मीटर, और ये आपके पास आ जाता है 13 7 91 मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का पार्ट है। अब क्या करना है, गार्डन का दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, अब सेमी सर्कल्स आएंगे। तो अब हम फाइंड करेंगे नाउ एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब ये सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल यहां है, एक सेमी सर्कल यहां है, तो इनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये सेमी सर्कल है तो इसके साथ लगेगा 1/2 मल्टीप्लाई, सेमी मतलब होता है आधा सर्कल, तो इसलिए 1/2 यहां लगा। और साथ में अब सेमी सर्कल भी कितने हैं, 2 है, 1 और 2। तो अगर आप देखोगे ये हमारे पास एरिया जो निकलेगा वो पूरे सर्कल का निकलेगा। क्यों, क्योंकि इस साइड वाला सेमी सर्कल और इस साइड वाला सेमी सर्कल जब मिलेंगे तो ये एक पूरा सर्कल बनेगा। इसलिए यहां पर पूरे फॉर्मूला जो आएगा 2 से कटेगा 2, तो आपके पास बचा पाई आर स्क्वायर। अब हम पाई आर स्क्वायर यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। एज यू नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। तो पाई की वैल्यू हमने लगाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, अब रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या आता है,
यहां पर हमने पहले ही निकाला है, जो रेडियस आपका है वो है 7/2 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स 7/2 मीटर। आर स्क्वायर मतलब रेडियस दो बार हमने लिखना है, 7/2 मीटर। अब क्या होगा, 7 से कटेगा 7, 2 से हम काटेंगे 2, 11 जार 22, ये हो गया। 11 इंटू 7 क्या आता है आपके पास, 11 इंटू 7 आता है आपके पास। अब यहां से हमें थोड़ी सी जगह जो है लेनी पड़ेगी इस साइड, तो ये आपके पास आता है 11 7 जार 77/2 मीटर। आप 77 के आप दो हिस्से करते हो तो वो आपका आता है 38.5 मीटर। दिस इज द एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब क्या है, अब हमने एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, तो एरिया ऑफ गार्डन आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया हमें क्या निकला 91 मीटर स्क्वायर, और यहां पे भी हमें 38.5 मीटर स्क्वायर आता है। मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गार्डन आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 91 मीटर स्क्वायर, प्लस में एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स हमारे पास निकलता है 38.5 मीटर स्क्वायर। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये आता है 129, इनको ऐड कर सकते हो आप, तो ये आएगा आपके पास 129.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस गार्डन। अब हम बढ़ते हैं तो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर जो होती है वो आउटर बाउंड्री होती है, तो सबसे हम पहले निकालेंगे नाउ पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल। आपको पता है जब आप सर्कल का पेरीमीटर निकालते हो, सर्कल का पेरीमीटर जो होता है उसे हम सर्कमफ्रेंस लेते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं उसे जब हम सर्कल के केस में आते हैं। तो अब यहां पर इसका पेरीमीटर जो 2 सेमी सर्कल्स का आएगा, सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। अब आपको पता है यहां पर पूरे सर्कल का लगेगा, क्यों, क्योंकि सर्कल यहां पर आपको 2 सेमी सर्कल है, आधा सर्कल इस साइड आधा सर्कल इस साइड, तो जब 2 सेमी सर्कल मिलेंगे तो वो पूरा सर्कल बनेगा। तो पूरा सर्कल बनेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पूरे सर्कल का। तो पूरे सर्कल का फॉर्मूला यहां पर 2 पाई आर, 2 की वैल्यू 2 ऐसे ही आएगा, अब पाई की वैल्यू 22/7, एज यू नो दैट वैल्यू ऑफ पाई इज फिक्स्ड। रेडियस हमें यहां पर पहले ही गिवन है 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। नाउ अब क्या होगा, 7 से कटेगा 7, 2 से 22, तो 2 से कटता 22 एक ही बात है, तो यहां पर क्या होगा 11 2 जार 22 मीटर आपका आता है। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब आपने पूरे गार्डन का निकालना है, तो इन 2 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर 22 मीटर है। अब बचता क्या है, अब रेक्टेंगुलर पोर्शन ये वाला बचता है और ये वाली साइड रेक्टेंगल की। आपको पता है ये हमने पहले ही निकाली है, ये आपके पास 13 मीटर है। अगर ये वाली साइड 13 मीटर है हमारे पास, तो ये भी 13 मीटर है। तो पेरीमीटर जो आएगा हमारा वो आउटर बाउंड्री आएगी इस गार्डन की, यहां से लेकर यहां पूरा सर्कल। ये जो रेडियस है सेमी सर्कल का, ये या रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी, बल्कि खाली आउटर बाउंड्री आएगी। तो आउटर बाउंड्री में हमने ये जो सेमी सर्कल्स है इन 2 का जब हमने निकाला तो वो हमारे पास आया 22 मीटर। अब क्या करना है हमने, अब हमने पूरे गार्डन का निकालना है। तो अब हमने गार्डन का निकालना है पेरीमीटर ऑफ गार्डन। नाउ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या आएगा आपको, पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स वो कितना आया 22 मीटर, प्लस में रेक्टेंगल की ये वाली साइड 13 मीटर और प्लस में रेक्टेंगल की ये वाली साइड, दोनों साइडें आएंगी 13 मीटर। तो ये आपका बनता है 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 22 वो आता है आपके पास 48 मीटर, और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। दिस इज द पेरीमीटर एंड दिस इज द एरिया, और यही आपका क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स ऑल, यही आपका क्वेश्चन था। इफ यू थिंक
दैट आवर लेक्चर्स आर व्हाट टू बी शेयर। अगर आपको समझ आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लेक्चर्स जो है आपको समझ आते हैं और आप चाहते हो कि इनसे बाकी बच्चों को भी फायदा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हम मोटिवेट हो जाते हैं और हम आपके लिए इसी तरह से कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।